दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपको भी शायद प्यार से डर लगने लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रंजीत और आप देख रहे हैं सोच XYZ की एक नई कहानी। दोस्तों कहते हैं अगर आपको प्यार मिल जाए तो आपको दुनिया के हर खुशी मिल जाएगी, लेकिन ये कैसा प्यार था श्रद्धा का जिसने उसकी ही जान ले ली। श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जा रहा है, क्योंकि इस हत्याकांड में श्रद्धा को उसी के बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने मार दिया। अपने प्यार पर भरोसा करके श्रद्धा अपना घर परिवार छोड़कर आफ्ताब के साथ चली गई थी और उसी के साथ रहती थी, लेकिन आफ्ताब ही उसकी मौत का कारण बन गया। श्रद्धा उन आम लड़कियों जैसी थी जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। श्रद्धा 27 साल की मुंबई में रहने वाली लड़की थी। मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वही उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई थी। आपको बता दे कि श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वकर है। जब श्रद्धा आफ्ताब से मिली तो उन दोनों की दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती सीधे प्यार में बदल गई। श्रद्धा और आफ्ताब का रिश्ता साल 2019 में शुरू हुआ था, जिसके बारे में श्रद्धा के कुछ करीब दोस्तों को ही पता था, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। फिर एक दिन श्रद्धा ने अपने परिवार को आफ्ताब के बारे में बता दिया, लेकिन दूसरे कास्ट के होने की वजह से श्रद्धा के परिवार वालों ने आफ्ताब को अपनाने से मना कर दिया। परिवार वालों ने श्रद्धा को समझाया कि वो आफ्ताब को छोड़ दे, लेकिन श्रद्धा ने उनकी बात नहीं मानी और आफ्ताब के साथ घर छोड़कर दिल्ली चली आई। दिल्ली आने के बाद वह आफ्ताब के साथ पहले पहाड़गंज के एक होटल में रह रही थी। फिर दोनों साउथ दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने मेहरौली के पास फ्लैट ले लिया। श्रद्धा और आफ्ताब में हमेशा ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इनमें से ज्यादातर लड़ाइयाँ शादी को लेकर होती थी। श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए फिर गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। आफ्ताब ने सिर्फ श्रद्धा के टुकड़े ही नहीं किए, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़ों को बाहर ले जाकर रात के समय फेंक देता था। जब एक सप्ताह तक श्रद्धा से उसके परिवार की कोई बातचीत नहीं हुई, तब उसके पिता विकास वकर परेशान हो गए और श्रद्धा की तलाश में वह दिल्ली चले आए। श्रद्धा के पिता उसके फ्लैट गए, लेकिन फ्लैट में ताला लगा देखकर वो घबरा गए। वो मेहरौली के लोकल पुलिस थाने में चले गए और वहां उन्होंने अपने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट करवा दी। जिसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें श्रद्धा हत्याकांड की खबर मिली। आफ्ताब और श्रद्धा जिस फ्लैट में रह रहे थे वही के लोगों से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि आफ्ताब और श्रद्धा हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसे मार दिया और फिर गांजे का नशा करके उसने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया। श्रद्धा के एक दोस्तों ने बताया कि श्रद्धा कहीं न कहीं ये बात पहले से ही जानती थी कि आफ्ताब उसे मारना चाहता था, जिसके बाद उसके दोस्तों ने श्रद्धा को पुलिस में जाकर कंप्लेन करने के लिए भी कहा था, लेकिन प्यार में अंधे होकर श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया और न ही उसके दोस्तों को ऐसा करने दिया। श्रद्धा के दोस्तों ने ये भी बताया कि श्रद्धा की हत्या करने से पहले ही आफ्ताब उस पर काफी अत्याचार करता था। आफ्ताब श्रद्धा के पीठ पर जला हुआ सिगरेट सटा देता था, जिससे उसकी पीठ पर सिगरेट के कई सारे निशान बन चुके थे, जिसमें से कुछ निशान उसने अपने दोस्तों को भी दिखाया था। 18 मई 2022 को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफ्ताब ने मर्डर को छुपाने की हर तैयारी कर ली थी। किसी को भी ये शक न हो कि अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए आफ्ताब श्रद्धा के दोस्तों को खुद उसके मोबाइल से टेक्स्ट किया करता था। आफ्ताब ने श्रद्धा का क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर दिया था ताकि क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी उसकी जांच पड़ताल ना करे। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से 54,000 भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। शुरुआत में जब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी, तब आफ्ताब ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा था कि श्रद्धा उसे झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई है। लेकिन जब उन्हें महाराष्ट्र की किसी जंगल जैसे इलाके से श्रद्धा का फोन मिला और उन्होंने उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह चेक की,
तब पुलिस को एक ऐसी ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन देखने को मिली जो आफ्ताब को की गई थी। और जब इस ट्रांजैक्शन के बारे में पुलिस ने आफ्ताब से पूछा तो वह इसका जवाब देने में चूक गया और वहीं पर वो पकड़ा गया। श्रद्धा को इतनी बुरी तरह से मारने और उसके लाश के इतने टुकड़े करने के बाद भी आफ्ताब को अपने किए का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब भी वो पुलिस जांच में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को देख रहा था तो अफसोस जताने की जगह हंस रहा था। काफी पूछताछ करने के बाद आरोपी आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिए थे। इस हत्याकांड के बाद श्रद्धा का पिता विकास वाकर तथा सबका पुलिस से यही दरख्वास्त है कि वे आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा दे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली और एक कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।